बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो वंस अगेन वी विटनेस्ड लैकलस्टर सेशन इन टुडेज मार्केट, और इसमें रुपया जो है वो मुसलसल डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। और आज के दिन में भी अगर हम देखें तो जो है रुपया डॉलर के अगेंस्ट तकरीबन 2 रुपये 39 पैसे की इसमें डेप्रिसिएशन आई है। तो व्यूअर्स, दिस इज़ लाइकली टू कंटिन्यू, क्योंकि अभी कुछ डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल फ्रंट्स पे भी ऐसी हो रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि ये रुपया हमारा फर्दर डिक्लाइन करेगा अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो उसमें न्यूज़ ये है कि एक तो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज है और डॉलर प्राइस इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन अब इसमें थोड़े से इंटरनेशनल फैक्टर्स भी आ गए हैं, और उसमें यूएस का जो सीपीआई है, जो इन्फ्लेशन डेटा है, उसमें एक इंक्रीज़ रिसेंटली जो उनका पब्लिश हुआ डेटा उसमें इंक्रीज़ आई है। और उससे एक्सपेक्टेड ये है कि यूएस का जो फेड है वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ाएंगे। और उन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो डॉलर बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड में इजाफा होगा, और जो डॉलर का इनफ्लो होगा वो डॉलर बॉन्ड्स की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी बल्कि वर्ल्ड वाइड जो दूसरी करेंसीज हैं उनके मुकाबले में डॉलर जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और उसके मुकाबले में जो दीगर करेंसीज हैं डॉलर के कंपेरेबल उनकी वैल्यू में डिक्रीज़ आएगी। तो कपल्ड विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आ रही हैं दे विल बी कंटिन्यूड फॉर नियर फ्यूचर। तो अगर हम व्यूअर्स डॉलर का प्राइस ट्रेंड देखें तो जनवरी 2022 से अब तक तकरीबन इसमें 57 रुपये का रुपया जो है वो वैल्यू लूज़ कर चुका है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। और अगर हम जुलाई 2022 से ऑनवर्ड्स देखें तो अभी तक रुपये ने डॉलर के मुकाबले में 29 रुपये लूज़ किए हैं। और इस महीने में यानी सितंबर में अभी तक 15 रुपये की डेप्रिसिएशन आ चुकी है इन द रुपी। और उसके साथ साथ अगर हम इस वीक का एनालिसिस करें तो सिर्फ इस वीक में जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में 6 रुपये की उसमें कमी आ चुकी है। तो इट्स अ वरीसम साइन, और ये चीज़ हमारी स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी इसका एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ रहा है। और जब तक कि ये अब थोड़ा सा रुपया स्टेबलाइज नहीं होता, हमारे पास कोई इन्फ्लोज नहीं आते, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये पोजीशन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो व्यूअर्स, आज का अगर हम मार्केट का एनालिसिस करें तो टीआरजी में हमें काफ़ी अच्छी बाइंग एक्टिविटी नज़र आई। और उसका प्राइमरी रीज़न एक न्यूज़ था कि जी जेएस की शायद इसमें होल्डिंग में इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें एक हम अच्छा प्राइस एक्शन देख रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी व्यूअर्स वही है, बाय ऑन डिप्स, जैसा कि हमने अपने डिफरेंट ग्रुप्स में अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स थे, लाइक अभी भी हम रेकमेंड कर रहे हैं एवीएन, जीजीएल है, टैली है, नेट सोल है। इस तरह के डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो है वो हम अपने क्लाइंट्स के रिकमेंड कर रहे हैं कि वो डिप्स पे अपने पास एक्यूमुलेट करके रखें, और जैसे ही मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसमें वो प्रॉफिट टेकिंग करें। तो व्यूअर्स, देयर इज़ नो एक्साइटिंग न्यूज़ इन द मार्केट। तो आज जो है हम एक की स्क्रिप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फैसल बैंक लिमिटेड। और इसकी अगर हम करंट प्राइस एक्शन को देखें तो राइट नाउ फैसल बैंक जो है इट इज़ ट्रेंडिंग एट 26.99 रुपीज़। और अगर हम इसकी लास्ट 3 इयर्स की मूवमेंट देखें तो आपको एक अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ नज़र आएगी, जहां ये 16 रुपये से इंक्रीज़ होकर अभी ये तकरीबन 26 रुपये 99 पैसे की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसके जो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने फैसल बैंक से रिलेटेड एक रिपोर्ट इशू की है, तो उसको थोड़ा सा अपने उन क्लाइंट्स के लिए समराइज़ करके प्रेजेंट करेंगे जिनको थोड़ा सा रिपोर्ट्स पढ़ने में या उसकी अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं। तो वी स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन फॉर फैसल बैंक लिमिटेड। तो फैसल बैंक लिमिटेड में यह है कि जी के फैसल बैंक जो है ये फुली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इस्लामिक बैंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और इसके साथ साथ अगर आप इसका देखें तो इसकी कैपिटल एडिकेसी रेशो जो है 14.5% पे है, विच इज़ गुड। और दिस विल हेल्प आउट इन कि जो इसने डिविडेंड पेमेंट्स पे आउट्स देनी है तो उसके लिए
इसके लिए ये एक अच्छी फिगर है, ये इसको कुशन देती है कि यहाँ से ये एक साइजेबल डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी डिविडेंड यील्ड हम अगले साल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 14.9% की है, विच इज़ आल्सो रिलेटिवली गुड। और इसकी जो टारगेट प्राइस हम देख रहे हैं वो तकरीबन 43 रुपीज़ पर शेयर की है बाय जून 2023। तो फ्रॉम दीज लेवल्स इसमें जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, जो इसके करंट डायनामिक्स बन रहे हैं, तो उसमें वी सी के इसमें तकरीबन 60% का गेन एक्सपेक्टेड है इन कमिंग 8 to 9 मंथ्स का जो पीरियड आ रहा है। तो व्यूअर्स, दिस वाज अ ब्रीफ सिनॉप्सिस रिगार्डिंग फैसल बैंक। अब इसकी कुछ मोडालिटीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि किन रीज़न्स की वजह से हम जो है फैसल बैंक को रेकमेंड कर रहे हैं बाइंग के लिए, और इसकी एक अच्छी प्राइस एक्शन या इसमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसमें हम देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि जितनी भी ये इसकी इस्लामिक कन्वर्जन है बाई ईयर एंड एक्सपेक्टेड हो जाएगी, और इससे तकरीबन अपना 84% ऑफ द बैलेंस शीट है उसको इस्लामिक मॉडल में कन्वर्ट कर लिया है। और तकरीबन जो रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट स्टेट बैंक की रेगुलेशंस की वो 85 to 90% होती है। तो इट्स ऑलमोस्ट नियर कि बहुत जल्दी ये इंशाल्लाह इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। और इसके साथ साथ देर आर इंडिकेशंस कि ये जो बैंक है ये फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक बन जाएगा बाय दिसंबर 2022। और सितंबर में मैनेजमेंट प्लान कर रही है कि ये इस फॉर्मली जो है इस्लामिक बैंक लाइसेंस के लिए फॉर फैसल बैंक ये अप्लाई कर देंगे। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, फैसल बैंक ने अपने जो ब्रांचेस हैं उसमें तकरीबन 99% ब्रांचेस को इस्लामिक मोड में कन्वर्ट कर लिया है। सिर्फ एक अभी इनकी कन्वेंशनल ब्रांच है। इसी तरह जो इनके पास डिपॉजिट्स हैं, इन्होंने जून 2022 तक तकरीबन 93% ऑफ द डिपॉजिट्स हैं उनको इस्लामिक मोड में कन्वर्ट किया है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, पॉइंट टू नोट इज़ कि डिस्पाइट कन्वर्जन इनटू इस्लामिक मोड, जिसमें थोड़ी सी आपकी यील्ड्स कम होती हैं, इसकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो नहीं कम हुई, एंड इट इज़ ग्रोइंग इन लाइन विद द इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट्स, दैट इज़ 22%, यानी 22% के लिहाज से इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। और डिस्पाइट कन्वर्जन इनटू द इस्लामिक मोड, जिसमें थोड़ा सा रिटर्न कम होता है, इनकी डिपॉजिट ग्रोथ में इतना फ़र्क नहीं आया। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, इसकी अगर हम मेन फाइनेंशियल सिनॉप्सिस देखें तो अगले साल यानी इस साल यानी 2022 का जो दिसंबर है, इसमें हम इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 8 रुपये 30 पैसे पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि इसकी जो दिसंबर 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो 5 रुपये 50 पैसे थी। और अगले साल यानी दिसंबर 2023 तक इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 12 रुपये 60 पैसे की हो जाएगी। तो अगर आप ग्रोथ देखें अर्निंग पर शेयर की, तो इस साल में 50.4% इसकी अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आएगी, और अगले साल ये तकरीबन 51.9% पे, यानी दिसंबर 2023 में 51.9% पे चली जाएगी। तो पॉइंट टू नोट इस कि जो इसकी EPS है जो कि दिसंबर 2021 में 5 रुपये 50 पैसे थी, वी एस्टीमेट के दिसंबर 2023 तक इसकी अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 60 पैसे तक चली जाएगी। तो सेम इसकी जो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी वो इसकी डिविडेंड यील्ड में थी, यानी साल 2021 में इसकी डिविडेंड यील्ड 5.6% थी, एंड वी एस्टीमेट के इस साल यानी दिसंबर 2022 तक ये 9.3% पे आएगी, और उससे अगले साल यानी 2023 जो दिसंबर है उसमें 14.9% तक इसके डिपॉजिट्स जो हैं वो चले जाएंगे। इस तरह व्यूअर्स, इसकी जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी कि क्योंकि इसकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 14.5% पे है, अच्छे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, तो इस वजह से बैंक्स जो है वो इस पोजीशन में है कि वो जो अपनी डिविडेंड पे आउट है उसको मेंटेन कर सकता है, और बाय पेइंग डिविडेंड्स इसकी कोई कैपिटल एडिक्वेसी रेशो पे ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, रिपोर्ट में सर्टन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं और काफ़ी डिटेल एनालिसिस है फॉर दोज क्लाइंट्स जो कि हमारे अल्फलाग सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स नहीं हैं। अगर उनको ये रिपोर्ट फुल फ्लैज चाहिए तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको इसके साथ इसकी आपको एक कॉपी शेयर कर दूंगा। बट इन अ नट शेल,
एट दीज लेवल्स फैसल बैंक जो है बीइंग एन इस्लामिक बैंक, क्योंकि सर्टन लोग जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड करते हैं ड्यू टू द इंटरेस्ट फैक्टर। तो बीइंग एन इस्लामिक बैंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट एट दीज लेवल्स। और जिस तरह कि मैंने इसमें सर्टन आपको फ्यूचर इसके प्रॉस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, तो इसमें जो 60% का कैपिटल अप्रिसिएशन हम देख रहे हैं, तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि बड़े कम रिस्क लेवल के साथ आपको एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट या एक अच्छी रिटर्न आपको फ्यूचर में दे सकती है। सो विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।